जोहार नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ साथी, विधवा और दिव्यांग को मिलेंगे 3,000 रुपये महीना पेंशन। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए बताते हैं पेंशन स्कीम अपडेट 2026, जो सरकार की ओर से एक हाल ही में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पोषण की गई है, जिसमें देश भर में ज़रूरतमंद नागरिकों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। जिसमें प्रस्ताव पेंशन के सुधार के तहत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को प्रति माह 3,000 रुपये की तक सहायता राशि देने की रूपरेखा सामने आई है। जिसमें यह कदम उन परिवारों के लिए राहत संदेश को लेकर आया है जो सीमित आय के पूर्णतः आय विहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को और चिकित्सा खर्चों दवा के बीच योजना के आर्थिक संबल प्रदान करने का प्रयास है। सामाजिक सुरक्षा और दिशा निर्माण का पहल। देश की बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो वृद्धावस्था, वैवाहिक असुरक्षा या शारीरिक अक्षमता के कारण नियमित रोजगार से वंचित है। ऐसे लोगों को मानसिक पेंशन की केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन के आधार पर बन सकती है। सरकार का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा पहुंचे। योजना के सामाजिक न्याय और अवधारणा मजबूत करती है। यह कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी और व्यवहारिक रूप देती है और नियमित आय और स्रोत मिलने के लाभार्थियों को दैनिक खर्चे जैसे दवाई अन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कौन उठाएगा इस योजना का लाभ? प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले आर्थिक रूप में कमजोर और वरिष्ठ नागरिक इस योजना के दायरे आ सकते हैं। विशेष रूप में बुजुर्ग जिनके पास पेंशन या स्थायी आय का कोई साधन नहीं होगा, उसको प्राथमिकता श्रेणी में रखा जा सकता है। यह व्यवस्था उनके आत्मनिर्भरता और दिशा का एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा और पति की मृत्यु के बाद यह महिलाओं की आय स्थानीय साधन से वंचित होना पड़ता है। ऐसे में मानसिक सहायता की स्थिति उसके जीवन रेखा साबित हो सकती है। सरकारी प्रमाण पत्र। दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ देने का प्रावधान है और शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण नियमित कार्य करने में असमर्थ लोगों के लिए यह राशि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की सहायक होगी। आवेदन की प्रक्रिया को रखा गया है सरल। इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण विशेषताओं की अपेक्षाकृत सरल आवेदन की प्रक्रिया इच्छुक नागरिकों को अपने क्षेत्र में सामाजिक कल्याण विभाग की कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदन के साथ साथ आधार कार्ड, बैंक खाते के विवरण, आय प्रमाण पत्र, संबंधित श्रेणियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और दस्तावेज के सत्यापन होने में पात्रता की तय की जाएगी, जिसमें स्वीकृति लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पारदर्शिता। सरकार की यहाँ की पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी की प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और डिजिटल भुगतान की प्रणाली के कारण राज्य राशि के समय पर यह सुरक्षित रूप में पहुँचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा के विस्तार के साथ एक व्यवस्था से अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। जनधन खाते और आधार लिंक की सुविधा और वित्तीय समावेशन की गति दी जाएगी और जिसका सीधा लाभ योजना में दिखाई देगा। आर्थिक प्रभाव और सामाजिक बदलाव। हर महीने 3,000 रुपये की नियमित राशि किसी बड़े शहर से मामूली लग सकती है, लेकिन यह ग्रामीण के लिए निम्न आय के वर्ग परिवारों को अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और राशि का दवा, राशन, बिजली बिल और छोटे घरेलू खर्चों में संभालने की मदद मिल सकती है।
रहेगा। विधवा महिलाओं के लिए सहायता बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की मददगार हो सकती है, जिसमें रोजगार की तलाश में समय पर अवसर मिल सकता है। और दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह पेंशन न केवल आर्थिक सहयोग होगा, बल्कि वह समाज की सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान होगी और नियमित आय के छोटे व्यवसाय या कौशल से विकास गतिविधियों को शामिल होने के साहस दे सकती है। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।